ये हमको दिया गया है एक्सटी ग्राफ. दिस इज द एक्सटी ग्राफ फॉर एन एलिवेटर दैट इज इनिशियली स्टेशनरी. एक लिफ्ट है, शुरू में खड़ी हुई है और उसको हम स्विच ऑन करते हैं. देन इट मूव्स अपवर्ड. अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना. एंड देन स्टॉप्स. प्लॉट वीटी ग्राफ एंड एटी ग्राफ. ये कौन सा ग्राफ है? पोजीशन टाइम एक्स एंड टी. यहां पर आपने इसका वीटी ग्राफ बनाना है. टी और ये है इसका वी. वीटी ग्राफ आप यहां पर ड्रॉ करेंगे और यहां एटी ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ए टी. ओके, तो ये दोनों ग्राफ आपने ड्रॉ करने हैं. इसकी पोजीशन को देखिए. शुरू में पोजीशन कैसी है? व्हेन द टाइम इज 0. पहले बना लीजिए, देन वी विल डिस्कस इट वन बाय वन. ये सब भी बना लिया? ठीक. अब नीचे शुरू करते हैं. टाइम को मैंने वैसे ही मिला दिया है, सेम एक्स टाइम को. अच्छा, शुरू में देखिए टाइम हमने सेकंड्स में लिया है. 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1.5 सेकेंड तक पोजीशन चेंज हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई. चेंज होने से कैसे पता लगता? पॉइंट ऊपर उठता. यानी 0 से 1.5 सेकेंड तक वेलोसिटी कैसी थी? फिर से, अगर पोजीशन नहीं चेंज होती है तो वेलोसिटी कितनी मानी जाती है? 0. तो ये वाली जगह से लेके ये वाली जगह तक वेलोसिटी की हाइट कितनी लेनी है? 0. उसके बाद यहां से हम ले सकते हैं यहां तक. ये कैसा है? स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन स्लोप. स्ट्रेट लाइन स्लोप क्या दिखाता है एक्सटी ग्राफ में? वेलोसिटी. ठीक है. कैसी वेलोसिटी? इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग? नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो क्या वेलोसिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? तो आंसर है वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है. कितनी है वेलोसिटी? तो हम क्या करते हैं, यहां से ये लाइन ऐसे खींचते और कहीं से यहां से ये लाइन ऐसे खींचते हैं. यहां से ले लीजिए. ये कितने सेकंड है? 1 2 3 4 5. अप्रोक्सीमेटली 5 सेकेंड. और ये कितना डिस्टेंस है? यहां से शुरू किया 5 10 15 20 20 मीटर. 20 मीटर कितने सेकंड में? 5 सेकंड में. 20 मीटर 5 सेकंड. तो वेलोसिटी कितनी कैलकुलेटेड है? 4. यानी जब ये नंबर 3 पर पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 4. ये 3 सेकंड में इसकी वेलोसिटी हमने ले ली 1 2 3 4. ये 4 वेलोसिटी. यहां पर वेलोसिटी 0 थी, यहां जाके वेलोसिटी 4 हो गई. ये उसके बाद ये वाला स्लोप, ये वाला स्लोप, ये वाला स्लोप, ये वाला स्लोप, यहां तक स्लोप कैसा है? एक जैसा. तो वेलोसिटी कितनी है? 4 4 4 4. 2 से 3 तक का उसको हमने मान लिया कि यहां वेलोसिटी 0 है और यहां 4 है, तो 0 से 4 ऐसा मिला दिया. ठीक है. ये 2 पॉइंट हमने पकड़े, 0 वाला पॉइंट और 4 वाला पॉइंट. उसके बाद यहां पर वेलोसिटी कितनी है? सेम स्लोप चल रहा है.
कहीं पर भी आप नापिए, ये ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, तो ये कितना आएगा 10 डिवाइडेड बाय 2.5। 10 डिवाइडेड बाय 2.5 कितना होता है 4। तो कहीं भी आप स्लोप लोगे कितना आएगा 4। तो यहां पर स्लोप कितना है 4, तो यहां हमने ये लिया 4। यहां पर स्लोप नापोगे दिस डिवाइडेड बाय दिस, फिर आ गया 4। तो यहां तक उसकी वेलोसिटी कैसे रहती है 4 4 4 4 4 4। उसके बाद ये यहां इसकी पोजीशन नहीं हिल रही है। अगर पोजीशन नहीं हिल रही है तो वेलोसिटी क्या होगी 0। पोजीशन अगर चेंज नहीं हो रही तो वेलोसिटी 0, और 0 वेलोसिटी कहां होती है, तो आंसर है यहां होती है 0 वेलोसिटी। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट 0, ये कितना है 4। तो ये सब पॉइंट को हमने मिला दिया, दिस एंड ये कौन सा ग्राफ बना, VT ग्राफ। समझ आया? तरीका समझ आया? हमारे कॉग्निटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आप एक ग्राफ को देखकर अगर उसकी पोजीशन समझे हैं या नहीं समझे हैं तो दूसरा ग्राफ आपको समझ में आएगा, और अगर पहले कोई नहीं समझे तो दूसरा समझ में नहीं आएगा। अब तीसरा ग्राफ, दूसरा वाला हो गया सबका, ओके। तीसरे में किसका बनाना है 80। V की ग्राफ को देखिए, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। यहां से यहां तक कोई वेलोसिटी का चेंज नहीं हुआ। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो एक्सेलरेशन कितना 0। तो यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेशन हमने लिया 0। उसके बाद ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो कैसा ग्राफ आएगा, नेक्स्ट स्टेप में वेलोसिटी कितनी है। ये वाला थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन बना सकते हैं। 2 सेकेंड ये वाला जो टाइम है, इसका हमने स्लोप निकाला। This is perpendicular, this is base। परपेंडिकुलर हमको क्या देता है V, बेस हमको क्या देता है T। V अपॉन T क्या होता है एक्सेलरेशन। तो यहां पर हमको एक्सेलरेशन मिला कितना, ये है 4 और ये है 2, मान लीजिए 2। तो 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ 2। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 2। तो यहां से एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ, कितना एक्सेलरेशन स्टार्ट हो गया 2। इस पॉइंट से एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ 2। तो हम चाहे इधर ले, इधर ले या इधर ले, कहीं भी ले। इसके बाद एक्सेलरेशन 2 + 2 ये हो गया, यहां से स्टार्ट 2। कब तक ये एक्सेलरेशन चलता रहा, यहां तक 3 सेकंड तक एक्सेलरेशन होता रहा। कितना, सुनिए 1.5 सेकंड। ये स्लोप देखो, सिर्फ इतना सा ये स्लोप, ये क्या दिखाता है एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन 2। ये वाला स्लोप क्या दिखाता है एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन 2। ये वाला स्लोप 2, ये वाला स्लोप 2, ये वाला स्लोप 2। सबके करस्पॉन्डिंग पॉइंट कहां आएंगे 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, सब 2 2 है ना।
क्योंकि हर जगह पर एक्सेलरेशन कितना है, 2। ये पॉइंट यहां ग्राफ आगे बढ़ गया, यहां पहुंच के वेलोसिटी का चेंज क्या हो गया, नो चेंज। यहां वेलोसिटी कितनी है, 4, यहां भी 4, यहां भी 4। हाउ मच इज चेंज इन वेलोसिटी, 0। अगर चेंज इन वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, 0। तो इस पॉइंट से फिर एक्सेलरेशन कितना लेना है, 0। इस पॉइंट से एक्सेलरेशन फिर कितना हो गया, 0। ये अगला पॉइंट ये। अब यहां देखिए 4 4 4 4 4 4 4, no change in velocity. What does that mean? How much is acceleration, 0। तो यहां तक एक्सेलरेशन कैसा रहा, 0। ठीक है। अब इसका अगला थोड़ा आप मुझे बताइए, नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट मतलब कहां, सेकेंड नंबर 8 से सेकेंड नंबर 9 तक वेलोसिटी क्या हो रही है, कम। कम होने से एक्सीलरेशन कैसा होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। तो ग्राफ किधर बनेगा, वेरी गुड, समझ आया, नीचे। अब यहां से एक्सीलरेशन स्टॉप हो गया, कितना, ये कितना, कैसे निकालोगे, 2 पॉइंट पकड़ो जहां कन्वीनियंट हो, 2 लाइन पकड़नी चाहिए, ये लाइन और ये लाइन, इसके बीच ये टाइम कितना है, ये 1। वेलोसिटी में चेंज कितना हो गया, 4 से 0। तो एक्सेलरेशन कितना, चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, 4, टाइम कितना, 1। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। कितना हुआ एक्सेलरेशन, -4, बिल्कुल ठीक, -4। यहां पर एक्सेलरेशन कितना था, ये 4 और ये है 1.5। ओके, 1.5 को हमने मान लिया 2। यहां से ऐसा स्टार्ट किया, लेट अस से इट वाज लाइक दिस। तो ये रहा 4 और ये रहा 2। तो एक्सेलरेशन कितना, 4/2 इज 2। एक्सेलरेशन कितना, 2। इसलिए ये वाली हाइट हमने कितनी ली, 2। 1 2 3 4, ये सब क्या है, माइनस। अब बताइए इस 8वें से 9वें तक एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने कितनी निकाली, -4। कब शुरू हुआ ये -4, ठीक 8वें सेकंड में शुरू हो गया, इंतजार नहीं किया। तो ठीक 8वें सेकंड में एक्सेलरेशन कहां पहुंच गया, -4। और -4 -4 -4 -4 -4 कब तक रहा, 9 तक। -4 -4 -4 -4 9 सेकेंड तक। उसके बाद चेंज इन वेलोसिटी 0, नो चेंज, तो एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 कहां है, यहां है एक्सेलरेशन 0, यहां नहीं है। तो इसको तुरंत कहां आना पड़ा, अगला पॉइंट यहां पर। तो यहां से ये, उसके बाद एक्सेलरेशन 0 0 0 0, ये 0। ये कौन सा ग्राफ बना, 8, -4, ये वाला -2। कुछ बात समझ में आई, मजा आया। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इस तरह से आपको करना आना चाहिए। इस क्वेश्चन को देखिए, एनसीईआरटी का 3.16। 4 तरह के ग्राफ बने हुए हैं, और आपको मैंने बताया था जब भी आप ग्राफ देखेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे, कौन कौन सी 2 क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ है।
एक xt है, एक vt है, एक स्पीड टाइम है और एक टोटल पाथ लेंथ और टाइम है। टोटल पाथ लेंथ किसका फॉर्मूला? डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस एंड टाइम। ऐसे ये 4 ग्राफ हैं। किस चीज के ग्राफ हैं? हम बोलते हैं वन डायमेंशन मोशन के। इसमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है बनना, ये आपको बताना है। 1 2 3 4 या सिर्फ 1 2, कौन सा? चारों भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। ये आपको बताने हैं कि कौन से पॉसिबल नहीं है। और हर एक के बारे में सोचिए। टाइम चेंज हो रहा है तो दूसरी क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है, हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये आपको सोचना है कि पॉसिबल है कि पॉसिबल नहीं है और उसका रीजन। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्राफ नंबर 1 2 3 4। वन टू थ्री फोर। ओके, शुरू करते हैं। ग्राफ नंबर 1 किस किस के बीच ग्राफ है? x और t। इसमें x क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ओके, पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है? xt पोजीशन टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्यों? देखिए, बीच में टाइम 0 है ऐसा तो हमने नहीं बोला, ठीक है? वो ओरिजिन पे हो सकता है टाइम 10 सेकंड हो, 0 नहीं लिखा मैंने, इसलिए टाइम नेगेटिव है, ये नहीं मानते, ठीक है? टाइम 0 और इधर से स्टार्ट हुआ है, वो वाली जगह जो है वो 10 हो सकती है। हमने सिर्फ डायरेक्शन बताई है कि ऊपर पोजीशन है और इस तरफ टाइम। और सोचिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आज के बाद याद रखिएगा। पोजीशन टाइम ग्राफ में हमने क्या पढ़ा है? ये टाइम कुछ है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट कहां है आप कैसे निकालेंगे? तरीका क्या है? 4 सेकेंड में ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालने का तरीका क्या है? तो आंसर है हम 4 सेकेंड की लाइन खींचेंगे। 4 सेकेंड की लाइन कैसी होगी? वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। वेरी गुड, ठीक याद है आपको। 4 सेकेंड, ये भी 4 सेकेंड, ये भी 4 सेकेंड, ये भी 4 सेकेंड, ये भी 4 सेकेंड, ये लाइन। तो बताइए 4 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट कहां है? तो आंसर है ये ऑब्जेक्ट यहां है, ये ऑब्जेक्ट यहां है, 2 जगह पर है। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। एक टाइम पर एक ऑब्जेक्ट एक जगह पर हो सकता है और 2 जगह पर नहीं हो सकता। लेकिन ये ग्राफ क्या दिखा रहा है कि एक टाइम में एक ऑब्जेक्ट की 2 पोजीशन है, इसलिए ये ग्राफ गलत है। आर्गुमेंट समझ में आया? तो ये पक्का बांध लीजिए, एक टाइम की लाइन पर 2 पोजीशन नहीं हो सकती। एक टाइम में 2 पोजीशन नहीं हो सकती, एक टाइम में 2 वेलोसिटी नहीं हो सकती, ठीक है? एक टाइम में एक ही क्वांटिटी तो होगी उसकी, ठीक? इसलिए ये वाला ग्राफ गलत है। दूसरा देखिए, यही आर्गुमेंट दूसरा में भी लगा देते हैं, ठीक है? तो एक टाइम में ये, एक टाइम में इसकी वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। ये वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव। एक ही टाइम में ऑब्जेक्ट ऊपर और नीचे नहीं जा सकता, या तो ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा।
So this is also not possible because at the same time there cannot be two velocities, right? उसी तरह से अब ये दो हो गए। तीसरे पे आए स्पीड एंड टाइम। यहां आप कहीं भी टाइम पे लाइन खींचेंगे आप देखेंगे एक ही बार काटता है, तो वो वाले कारण से हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। ये एक टाइम पे दो बता रहा है, ये तो दो नहीं बताता। बाकी चीजें चेक करो। हाँ जी, कोई गलती नजर आती है? ओके, इसमें गलती ये है स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट इज नेवर नेगेटिव, जबकि ये ग्राफ दोनों तरफ बना हुआ है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देयरफॉर दिस इज रॉन्ग। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, चौथा देखिए। चौथे में वाई एक्सिस क्या दिखाती है? टोटल लेंथ, टोटल पाथ लेंथ, टोटल डिस्टेंस। यहां से टाइम बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ गया, टाइम बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ गया, टाइम बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ गया। अगर मैं ऐसे आगे जा रहा हूं तो ये डिस्टेंस हो गया 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 2, 4, 6, 8 मीटर। उसके बाद मैंने अपना मुंह घुमाया और पीछे वापस आया। पीछे वापस आया तो मेरा डिस्टेंस 8 मीटर से 2 मीटर में वापस आया, तो बताइए 6 हो जाएगा कि 10 हो जाएगा? 10। तो 8 के बाद क्या आना चाहिए था? 10। अगर ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट का होता तो 8 के बाद मैं 2 वापस आता तो कितना हो जाता? 6, तब नीचे आता। लेकिन यहां क्या है? डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। तो 8 जाने के बाद जब मैं 2 कदम वापस आता हूं तो डिस्टेंस मैंने कितना ट्रेवल किया? 10 कदम, और 2 वापस आया 12 कदम, मैं वापस यहां तक आ गया 16 कदम। तो डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होता, डिस्टेंस कभी भी उल्टा नहीं जाता, हमेशा बढ़ते 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 जाता है। तो इसका ग्राफ हमेशा ऊपर 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 ही जाना चाहिए था, भले ऐसे ऊपर जाए, भले ऐसे ऊपर जाए, भले ऐसे ऊपर जाए। समझ आया? दैट इज व्हाई दिस इज रॉन्ग। Distance never decrease on adding. डिस्टेंस को ऐड करते जाइए, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ऐड करने से वो हमेशा बढ़ते जाता है, कम कभी नहीं होता। हाँ जी, हो गया? अच्छा, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारे 3 ग्राफ हैं, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, 3। तीनों की क्वांटिटीज चेक करिए, किस किस के बीच रिलेशन है। पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, राइट। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? दिस इज एनसीईआरटी 3.19। द क्वेश्चन आस्क्ड suggest a suitable physical situation for each of the following graph. ये ग्राफ किस फिजिकल सिचुएशन को लेकर बनाए गए हैं?
किस फिजिकल सिचुएशन में ऐसा ग्राफ बनेगा, ये तो आपने कल बनाया। क्या थी सिचुएशन? यस, तो ये तो आपको याद है। ये क्या है फिजिकल सिचुएशन? बाउंसिंग बॉल। बाउंसिंग बॉल कहां से स्टार्ट होता है? वेलोसिटी 0, और कहां जाती है? नीचे, फिर ऊपर आई, फिर नीचे गई। सो इट गोज ऑन। और क्या क्या था सारी डिटेल आपने लिखी हुई है, ठीक है, वो हो गया। जरा बाकी दोनों का सोचिए। एक्स टी, वो मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है, करेक्ट कर लेता हूं। ऐसा है, दिस इज द ग्राफ। एक्स टी ग्राफ। शुरू करते हैं। इस टाइम पर पोजीशन कितनी है? 0। हाइट क्या दिखाती है? पोजीशन। इस टाइम पर 0, इस टाइम पर 0, इस टाइम पर 0। वेलोसिटी कैसी है? 0, और पोजीशन भी कैसी है? 0, यानी ऑब्जेक्ट कहां है? हमारे पास। जब ये वाला टाइम आता है तो ऑब्जेक्ट कहां है? हमसे दूर। किस तरफ? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। तो हमने माना पॉजिटिव इस तरफ। तो इस टाइम में ये किधर चला गया? इधर, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो कहां आ गया? ये पोजीशन कितनी है? हाइट, वापस। उसके बाद कहां चला गया? इधर खड़ा हो गया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट? टू एंड फ्रो मोशन। इधर गया, वापस आया, इधर गया, खड़ा हो गया। अगर वापस आता तो हम इसको फिर से कहां लाते? 0 से, लेकिन ये वहीं खड़ा है। सो ए पर्सन मूव्स टू लेफ्ट, comes back to its position, again moves to right and remain there. समझ आया? और उसकी वेलोसिटी कैसी रहती है? यूनिफॉर्म। Person moves to left, come back to original position, then moves to right. हो गया? अब आपने तीसरी सिचुएशन के बारे में सोचना है कि ये क्या हो सकता है। यहां पर एक्सेलरेशन कितना है? तो फोर्स
0 0 0 0, एक्सेलरेशन बढ़ा, फोर्स बढ़ा, फिर फोर्स कम हुआ, फिर 0 हो गया। कब होता है? कभी हुआ नहीं आप लोग के साथ? ओके, मम्मी से कभी तमाचा पड़ा? इतनी सी देर के लिए फोर्स लगता है, बस। ठीक, सिचुएशन देखिए, दीवार पर हमने एक नेल रखा और नेल को हैमर से मारा। तो जब नेल यहां पड़ा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना है? 0। जैसे ही हम हैमर से मारते हैं उसका एक्सेलरेशन तेजी से बढ़ता है, नेल अंदर चला जाता है। उसके बाद हैमर हट गई, एक्सेलरेशन क्या हो गया? फिर से 0। ठीक है, सो दिस इज ये एक चेंज होता है, अप्लाइंग लार्ज फोर्स फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम। अप्लाइंग लार्ज फोर्स फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, लाइक पुशिंग ए नेल इन द वॉल। ये एक सिचुएशन, उस सिचुएशन में ऐसा ग्राफ बनेगा। इसी तरह से हमने फुटबॉल को किक मारा तो भी ऐसा बनेगा। तो जब भी हम एक फोर्स थोड़े से टाइम के लिए लगाएंगे उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, राइट? अच्छा, एक चीज सुनो, अगर मोटरसाइकिल जा रही है, हमने ऐसे ब्रेक लगाया और छोड़ दिया, झटके से धीरे हुई, फिर धीरे से चलने लगी, कैसा ग्राफ बनेगा? वेरी गुड, ऐसा ही बनेगा लेकिन नीचे की तरफ बनेगा, निगेटिव एक्सेलरेशन। ये क्या हुआ है? झटका दिया, एक्सेलरेशन ऐसे घुर घुर करके बढ़ी, फिर एक जैसी स्पीड हो। तो समझ आ गया, एक्सेलरेशन थोड़े टाइम के लिए लगना या रिटार्डेशन थोड़े टाइम के लिए लगना। ओके, बाकी क्वेश्चन आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं ग्राफ की, लेकिन अभी हम लोग कम से कम 2 या 3 क्लासेस और न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो पहले कल हम एक नई चीज शुरू करते हैं अगली क्लास में, दैट इज कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। कैलकुलस होने से उससे रिलेटेड जो 1 डायमेंशन के क्वेश्चंस हैं उसको भी हम बना पाएंगे। तो 1 डायमेंशन मोशन में हमारे पास 3 टेक्निक होती हैं। एक सिंपल मैथमेटिक्स, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री वगैरह भी यूज करेंगे, अलजेब्रा भी यूज करेंगे। दूसरा ग्राफिकल मेथड्स, जो अभी हमने स्टडी किए, और तीसरा कैलकुलस मेथड, वो हम कल कर लेंगे। जब हमारे तीनों मेथड हो जाएंगे तो फिर हम तैयार हो जाएंगे किसी भी तरह का न्यूमेरिकल करने के लिए। उसके बाद हम लोग 2 या 3 या 4 क्लासेस खाली 1 डायमेंशन के न्यूमेरिकल ही करेंगे, हर लेवल के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो सी यू।